सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने वापस आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे स्टूडेंट को जिनकी जो रैंक है गेट बी की एग्जाम में बहुत ही बढ़िया रही है। सो मिलते हैं श्रेय से। सो वेलकम श्रेय, कैसा रहा आपका रिजल्ट? ये आप ये जानना चाहते हैं हमारे सारे दर्शक। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। सर मेरा AIR 69 आया है इन जनरल कैटेगरी बहुत इन गेट बढ़िया। बी का। सो श्रेय, आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? सर मैंने 2 साल पहले IFAS के बारे में मुझे पता चला था। तो इनिशियली मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस थे, जो भी सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वीडियोस रहते थे उनको मैं देखता था सर। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन लिया एंड उसके बाद सर मैंने सारी अपनी प्रिपरेशन जो है IIT जैम की, गेट बी की, CUET की, सब मैंने IFAS के प्लेटफॉर्म से की सर। बढ़िया। तो मतलब आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आपने प्रिपेयर किया है? हाँ सर। सो बढ़िया है। सो वैसे आपको आईएफएस के बारे में पता किस किस तरीके से चला था? सर एक्चुअली हमारे सीनियर थे, मेघा मेहता दीदी। तो शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 47 इन IIT जैम। तो मैंने उनसे गाइडेंस लिया था। सो शी सजेस्टेड मी कि IFAS लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दैट्स वाई फिर मैंने IFAS को ही आगे लेने का डिसाइड किया। एंड काफ़ी जो सीनियर्स थे उन्होंने भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट किया तो IFAS से ही उनको लाइक काफ़ी हेल्प मिली। चलो बहुत बढ़िया। सो वैसे आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है, मतलब या सर अभी आप? अप्रैल 2025 में ही मेरा BSc बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वी नर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुआ है सर। अच्छा। सो आपने ये प्रिपरेशन के दौरान अपनी बीएससी को कंप्लीट किया है, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। सो कैसे टाइम मैनेज किया आपने? सर एक्चुअली जब भी हमारे लेक्चर्स होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे, तो मेरा ये रहता था कि मैं कॉलेज में जितना सीख पाऊँ उतना मैं सीखूंगा। एंड जैसे ही मेरे लेक्चर्स ख़त्म होंगे, फिर मैं अपना घर पे आके मैंने टाइम अलॉट करता था कि आज के दिन मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करनी है, आज के दिन सेल बायोलॉजी पे फोकस करना है। तो या फिर कभी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो टाइम अलॉट मैं इस हिसाब से करता था ताकि मैं दिन में कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइक मेरे सक्सेस में एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो कभी कभार ऐसा भी होता होगा ना कि अगर आपने जो टारगेट बनाया हो वो अचीव ना हुआ हो? हाँ सर, वो बहुत टाइम हो जाता था कि अपना टारगेट रहता था कि ये कॉन्सेप्ट आज के दिन मैं पढ़ के कंप्लीट करूँगा या इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आज प्रैक्टिस करूँगा। बट सर काफ़ी दिन ऐसा हो जाता था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता था या फिर इतना कॉन्सेप्ट हार्ड लगता था कि उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता था। बट मेरा ये था कि जो डिसाइड किया है उसको आज के दिन कंप्लीट करना ही करना है। कभी कभार जो बाकी रह जाता था वो मैं अगले दिन के लिए रहने देता था। बट उससे ज़्यादा मैं डिले नहीं करता था, बिकॉज आप जितना ज़्यादा चीज़ों को डिले करते रहते हो उतना ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है उस टॉपिक को समझने की या जो एक उत्सुकता रहती है सर वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो मैं जितना जल्दी हो सके चीज़ों को जल्दी करने का ट्राई करता हूँ, डिले नहीं करता हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया। सो कभी आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको थोड़ा नेगेटिविटी फील हुआ हो या आपने कभी मॉक टेस्ट लगाया हो कुछ, तो उसके अंदर आपके नंबर्स वगैरह कम रहे हो, तो फिर आपने उसको कैसे टैकल किया? हाँ सर, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन बट सर मैं उसको एज लाइक पॉजिटिव वे में लेता हूँ, बिकॉज उससे हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है या हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा या फिर हमारी एक्यूरेसी कम है। तो सर मैं उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेता था। ख़राब लगता था कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। बट एट द एंड मैं सोचा था कि ये कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में बेनिफिट ही करेगा। और आप हर मॉक टेस्ट के साथ, हर एक पर्टिकुलर PYQ के साथ आप कुछ नया सीखते हैं। तो मैं इस वे में सर अपनी थिंकिंग को लाइक मैंने डेवलप किया था कि मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँ। चलो, जब आपने पीवाईक्यू की बात कर ही ली है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस में पीवाईक्यू का क्या रोल था? ये सर PYQ का बहुत ही सब्सटेंशियल रोल था, बिकॉज इस साल के गेट बी के एग्जाम में सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो IIT जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाइक पूछे गए हैं और वो इस बार डायरेक्ट डिट्टो वही क्वेश्चंस आ गए थे। और PYQ को भी सर अगर लाइक हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितनी डेप्थ में जो है पेपर जाता है। उससे हम अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं मोल्ड कर सकते हैं। तो PYQ का तो सर बहुत ही लाइक बहुत ही एसेंशियल रोल रहता है और वो हमें एग्जाम के बारे में एक आइडिया बना देता है कि हमें किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। बहुत बढ़िया। सो आपका पर डे का शेड्यूल क्या होता था, मतलब आप अपने कॉलेज एंड देन अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज क्योंकि सब्सक्रिप्शन में तो आपके लेक्चर्स वगैरह होते होंगे, तो आखिरकार यस। आपका कैसे मैनेजमेंट होता था पर डे का?
सर एक्चुअली मैंने रिकॉर्डेड वाला कोर्स लिया था बिकॉज सर लाइक लाइव लेक्चर्स में मुझे थोड़ा ये था कि लाइक मेरा अगर टाइम के साथ नहीं बैठा तो मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। उसके लिए सर मेरा ये रहता था कि मैं सुबह अपना उठ के अपना एक दो टॉपिक जो मैंने बुक मुझे मिली थी आईएफएस की तरफ से, आई यूज्ड टू रीड दोज बुक्स एंड जैसे ही मेरा वो हो जाता था फिर मैं कॉलेज जाता था। फिर कॉलेज में तकरीबन सर मैं 4-5 बजे तक फ्री हो जाता था एंड फिर घर पे आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता था एंड देन फिर मैं वापस से अपना जो मैंने लेक्चर्स लिए थे, मेरा टारगेट रहता था कि आज के दिन मुझे सेल बायोलॉजी करनी है, तो मैं वो लेक्चर्स को देखता था सर। वैसे ये क्वेश्चन मैंने किसी से नहीं पूछा है, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोचिंग का रोल हमारी सक्सेस में होता है या सेल्फ प्रिपेयर करके भी हम बहुत सारी अचीवमेंट ले सकते हैं? मतलब आखिरकार क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने कोचिंग की है और आपने बहुत कम समय में अच्छा खासा अचीव किया है, सो आपके सर विचार क्या है, लगते हैं आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग का तो बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है बिकॉज सर हम भले जितना पढ़ लें बट हमारी मेहनत को एक डायरेक्शन देने का काम मेरे हिसाब से सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं। स्टार्टिंग में मैं बहुत क्लूलेस था, मुझे नहीं पता था कि किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कितने डिटेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सर मैंने जब आईएफएस का कोर्स लिया, जब मैंने मैम के लेक्चर्स देखे, जब सर लेक्चर्स देते थे, तब उसमें मुझे सर पता चला कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है तो जैसे इतने सारी ड्रग्स के नाम होते हैं उनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, तो इस टॉपिक को अवॉइड करना है बिकॉज इसके कभी कभारी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सरफेस लेवल पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से सर लेक्चर्स अटेंड करने का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर इस तरीके से बेनिफिट रहता है कि वो हमें डायरेक्शन दे देते हैं सर, कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी मेहनत को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। चलो बहुत बढ़िया। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर काश आपको ऐसा मौका मिलता कि आप अपने पास्ट में जाकर कुछ ऐसी गलतियों को सुधार पाते या कुछ ऐसे जो आपकी आदतें थी जो कि बहुत अच्छी थी, तो उसके बारे में आप बता सकते हो? सर एक्चुअली जब कैट बी का एग्ज़ाम था या सीयूईटी का एग्ज़ाम था, तब हमारे सर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चल रहे थे एंड सीजीपीए का भी सर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम उतना ज़्यादा डिटेल में जितना मुझे टाइम मैनेज करना चाहिए था जिस एक्यूरेसी से, वो मैं नहीं कर पाया बिकॉज मेरा फोकस थोड़ा यहाँ पे चला गया था कॉलेजेस के एग्ज़ाम को लेके। तो मुझे लगता है मैं उसका भी अच्छे से, अगर मैं बहुत पहले से तैयारी करके रखता तो एट द एंड मुझे इतना ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना पड़ता अपना अटेंशन। तो आई थिंक सर ये मेरा बहुत बड़ा गलती रहा। अदरवाइज तो सर मतलब जो फैकल्टीज़ कहते थे, जैसा लाइक हमारे डिपार्टमेंट में भी हमारे प्रोफेसर्स ने गाइड किया, उन सबको मैंने फॉलो किया, बट एंड में थोड़ा जो था सर टाइम मैनेजमेंट का मेरे से इशू हुआ। अदरवाइज मैं थोड़ा और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकता था। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेय कि आपकी जनरल कैटेगरी में इतनी अच्छी रैंक आई, और होप्स हो कि आपको बहुत ही आपका जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। देन थैंक यू श्रेय, और मुझे लगता है कि आपके वर्ड ज़रूर ये हमारे दर्शकों को मोटिवेट ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू। यू वेलकम सर।